Good morning, students. Today I am again with you in the chapter Carbonates Compound, class 10. In my previous video, already I have told you about the occurrence of carbon. Carbon is occurred in free state as well as in combined state. In my previous video, I already taught you about the combined state, and in detail I'll tell further. Now, today I wants to teach you about that carbon is occurred in free state. So my dear students, carbon in free state, carbon is occurred in its allotropes. First of all, what do you mean by allotropes? अब आप लोगों के दिमाग में जा रहा होगा ये एलोट्रोप्स क्या है, तो मैं बता दूं बेटा एलोट्रोप्स के बारे में। एलोट्रोप में द टेंडेंसी ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट to connect, the tendency of atoms of any element to connect one another in different physical forms. यहां पर हमने पॉइंट पढ़ा कि एलोट्रोप्स होता है एक टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट टू कनेक्ट वन अनदर, यानी कोई भी एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, बट इन दिस चैप्टर हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बन के एटम्स हैं तो एक दूसरे एटम से वो कनेक्ट कैसे होते हैं, और कनेक्ट होते हैं तो उनकी फिजिकल फॉर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बट केमिकली दे आर सिमिलर। केमिकली सिमिलर, केमिकली वो सिमिलर होते हैं। इट मींस कैसे, अगर हम किसी भी एलोट्रोप को अगर बर्न करते हैं, कार्बन के एलोट्रोप को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज व्हेन कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then carbon and oxygen combine to each other and carbon dioxide is formed. So allotropes के बारे में बात आई कि उनकी फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं और केमिकली वो सिमिलर होते हैं। अब यहाँ एलोट्रोप्स के बारे में बात करें तो मेनली इनके दो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। कार्बन हैज टू एलोट्रोप्स, मेनली टू है, बट रिसेंटली एक और डिस्कवर हो गया है, दैट इज द बकमिस्टर फ्लोरीन। तो हम यहाँ पर मेनली तीन के बारे में बात करेंगे, एक तो डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट, और एक तीसरा रिसेंटली डिस्कवर्ड हो चुका है जिसका नाम है बकमिस्टर फुलरीन। ये बकमिस्टर फुलर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम बकमिस्टर फ्लोरीन हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डायमंड। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, ये डायमंड है क्या चीज? डायमंड है क्या चीज? अब डायमंड के बारे में बात कर लेते हैं हम। डायमंड इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, यानी डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। और ये काय का सब्सटेंस है भाई? पहला पॉइंट बोल सकते हैं हम इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं इट इज शाइनी। इट इज शाइनी, शाइनी है
और हम इसको ब्रिलियंस वर्ड भी बोल सकते हैं, शाइनी, या फिर चमकीला वर्ड बोल सकते हैं, हम लोग चमक कह सकते हैं, बस इट इज शाइनी बोल दो काफी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डायमंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑन बर्निंग इट एट हाई टेम्परेचर अगर हम इसे हाई टेम्परेचर पर बर्न करें, अबाउट हमें 3500 डिग्री सेल्सियस पर से बर्न करना होगा, CO2 is produced and no residue is left। कोई भी रेसिड्यू इसमें नहीं बचेगा। इससे क्लियर होगा कि डायमंड इज फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एटम्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कार्बन का एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो इट इज वेरी हार्ड, ये हार्ड होता है, इट इज वेरी हार्ड। अब यहां एक पॉइंट आता है कि ये हार्ड होता क्यों है भाई, वाई इट इज सो हार्ड। एक और नया पॉइंट इसमें आएगा, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये हार्ड होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये इसकी केमिकली प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बोल सकते हैं हम लोग इसे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसका एक मेन स्ट्रक्चर के बारे में हम समझ सकते हैं कि इसका एक एटम कार्बन का दूसरे एटम्स के साथ कनेक्टेड रहता है और 4 एटम्स के साथ कनेक्ट करेगा। मान लेते हैं हम इसको C नाम ले देते हैं, C कार्बन का एटम है, ये भी C है। तो एक कार्बन का एटम दूसरे 4 एटम्स के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है भाई, क्योंकि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, यहां पहले पढ़ चुके हैं, क्या है 2 4। आउटर मोस्ट शेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज टेट्रावेलेंट। और इसके जो टेट्रावेलेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जो मिलते हैं, उनके साथ ये शेयरिंग करके अपने ही खुद दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। इट इज टेट्राहेड्रॉन, हम इसको टेट्राहेड्रॉन भी बोल सकते हैं। कार्बन का जो स्ट्रक्चर है इट इज रिजिड, कैसा बोल सकते हैं हम, इट इज रिजिड, ये रिजिड है, इट इज रिजिड, हार्ड ऊपर बोल ही चुके हैं हम लोग। और इट इज टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आउटरमोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके ये टेट्राहेड्रॉन बनाता है। ये लिंक करता है एक दूसरे कार्बन एटम के साथ और कोवलेंट फॉर्म बनाता है। इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स, इट फॉर्म्स कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है when connected to one another carbon atoms, when connected to one another carbon atoms, because it has no free electrons, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो शेयरिंग करके दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड इट डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करता। अब हम दूसरे नेक्स्ट पॉइंट आता है, डायमंड के यूजेस क्या होते हैं भाई, कहां कहां काम में आता है ये कार्बन के यूजेस के बारे में बात करते हैं।
हम यहाँ यूजेस के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके मेनली कुछ यूजेस हैं, बहुत से यूजेस हम इसमें जानते भी हैं भाई। जैसे पहला पॉइंट है यूजेस ऑफ डायमंड। सबसे पहले पॉइंट में हम बोल सकते हैं इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी में यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास कटर्स। ग्लास कटर के काम में आता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास कटर। ग्लास कटर्स के यूज में अभी काम में आता ही है। ग्लास कटर और एक सॉ ऑफ मार्बल। सॉ ऑफ मार्बल, मार्बल के की सॉ बनाने के लिए आरी, सॉ एक आरी होती है मेडियर, उसके काम में भी ये आता है। रॉक ड्रिलिंग के काम में भी आता है भाई, रॉक ड्रिल बनाने के काम में आता है। यूज्ड इन ग्लास कटर्स। इन मेकिंग में लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन मेकिंग ग्लास कटर्स, सॉ मार्बल्स और रॉक ड्रिल। रॉक ड्रिल्स बनाने के काम में आता है। और डायमंड कहां आता है? इट इज यूज्ड बाय आई सर्जन। इट इज यूज्ड बाय आई सर्जन। आई सर्जन से यूज करते हैं टू रिमूव द कैटरैक्ट। टू रिमूव द कैटरैक्ट। कैटरैक्ट आप लोग समझते होंगे माय डियर। कैटरैक्ट हम लोग बोलते हैं मोतिया बिंदु को। मोतिया बिंदु जो बड़े लोगों की आईज में प्रॉब्लम आ जाती है, उसे सही करने के लिए क्लाउडी सब्सटेंस आ जाता है आंखों के सामने, आई लेंस के सामने, और हम लोगों को क्लियर दिख नहीं पाता है, तो उसे रिमूव करने के लिए कैटरैक्ट को आई सर्जन यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट क्या चीज है भाई? जैसे हमने डायमंड के बारे में पढ़ा, अभी हम ग्रेफाइट को भी आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग डायमंड को भी जानते थे। डायमंड ज्वेलरी में अक्सर लोग यूज करते हैं। अब हम समझ लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। इट इज अ ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस। ये ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस होता है। दूसरा बोल सकते हैं इट इज ओपेक। ओपेक आप लोग जानते होंगे, यानी जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। यानी ग्रेफाइट के बारे में हमें समझ में आ गया। और अगर हम इसे भी बर्न करेंगे, ऑन बर्निंग इट एट हाई टेम्परेचर, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस CO2। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग ऑन बर्निंग इट on at high temperature, it also produces CO2 and no residue इज लेफ्ट। तो ये वाली बात हमें क्लियर करती है, इसमें भी कोई रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होता। दैट कार्बन इज ओनली मेड बाय कार्बन एटम्स। अब यहां स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो कार्बन कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है स्ट्रक्चर, STR स्ट्रक्चर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? ये लेयर्स में होता है। इट कंसिस्ट्स slit layers
layers of carbon atoms. It is soft. ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है माय डियर. It is soft. Carbon atoms form strong covalent bonds. Strong covalent bonds to form hexagonal rings. ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं माय डियर. थोड़ा सॉफ्ट होता है और वेरियस लेयर्स में ये कनेक्टेड रहता है. ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. इट कंसिस्ट शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. ग्रेफाइट थोड़ा सॉफ्ट भी होता है. यहां मैंने सॉफ्ट लिखा ही है. कार्बन एटम्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स. ये हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म करता है. ये कुछ इस तरीके से होता है जैसे एक कार्बन का एटम है और ये जो है एक कार्बन के एटम से यहां कनेक्ट किया हुआ है और फिर उसके बाद दो कार्बन के एटम से और कनेक्ट किया हुआ है. यानी यहां तो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे. कार्बन के पास तो ये टेट्रावैलेंट का होता था भाई. तो यहां पर क्या हुआ, एक कार्बन जो है 1, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, एक के साथ कनेक्ट हुआ, दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ और तीसरे के साथ. यानी यह एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है क्योंकि एक के साथ कनेक्ट हो गया, दूसरे के साथ हो गया, तीसरे के साथ हो गया. तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है. सेम इसी तरीके से और आगे कनेक्ट हो जाते हैं. ये इस तरीके से ये यहां आ जाएगा और ये आगे कनेक्ट कर जाएगा किसी से. तो इसमें इसके लिए फिर 1 2 3 और सेम इसी तरीके से फिर आगे ये कनेक्ट कर जाएगा इस तरीके से और आगे कोई एक इसके संग हो गया, एक इसके संग हो गया और आगे हो जाएगा. और इस तरीके से ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता जाएगा. ये अभी इसके संग हो गया, ये इसके संग हो गया. ये हेक्सागोन की तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स बनाता जाता है. अब इसके भी यूजेस के बारे में बात करते हैं हम. इसके क्या क्या यूज होते हैं भाई. यूजेस, अगर हम यूजेस के बारे में बात करें, ग्रेफाइट्स के यूजेस ऑफ ग्रेफाइट. पहला पॉइंट है, ये हम लोग पेंसिल कोर्स में काम में आता है. ये इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लीड्स में काम में आता है भाई. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट और किस काम में आता है भाई. ये इट इज यूज्ड in making electrodes in dry cells और बैटरीज. और कहां यूज में आ सकता है भाई ये. और दूसरा ये यूज में आता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग लुब्रिकेंट्स. इट इज यूज्ड इन मेकिंग लुब्रिकेंट्स. ये लुब्रिकेंट्स बनाने का काम आता है फॉर फास्ट मूविंग मशीनरी. फास्ट मूविंग
मशीनरी, फास्ट मूविंग मशीनरी को मूविंग कराने के लिए ये लुब्रिकेंट्स के रूप में भी यूज में आता है, लुब्रिकेंट बनाने के काम में आता है भाई, सो दैट हाई टेम्परेचर पर अगर वो मूविंग करती हैं, अगर ऑपरेट की जाती हैं, तो उनके जो पार्ट्स हैं ब्रेक ना कर जाएं, इसके लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, फास्ट मूविंग मशीनरीज में मशीनरी पार्ट्स कह सकते हैं इसमें, मशीनरी पार्ट्स, सो दैट they cannot break ताकि वो ब्रेक ना हो पाए, बिकॉज they are operated at हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के कारण वो टूट सकते हैं। तो वो टूटे ना, इसलिए यहां पर वो लुब्रिकेंट्स जो बनाया जाता है इस ग्रेफाइट से, उस लुब्रिकेंट्स की हेल्प से वो इजीली नहीं टूट पाए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है बकमिस्टर फुलरिन। बकमिस्टर फुलरिन जो है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ये 60 कार्बन से मिलकर बना होता है, तो इसलिए हम इसको C60 के नाम से भी जान सकते हैं। इट इज अ एलोट्रॉप, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है, कंटेनिंग 60 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के साथ ये कंटेंट रहता है, विद कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ। इट इज अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये, हैविंग 12 पेंटागोनल and 20 hexagonal rings of carbon are formed when 60 carbon atoms are arranged to form a molecule of Buckminster fullerene. मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन बोल सकते हैं हम, कार्बन दैट इज बकमिस्टर फुलरीन, बस उसी को बोल सकते हैं, दैट इज बकमिस्टर फुलरीन बोल सकते हैं इसे, बस और ज्यादा इसके बारे में नहीं आता है, एग्जाम में कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए नहीं आता, बस इतना पॉइंट समझ सकते हैं कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का जिसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, 12 पेंटागोनल और 20 हेक्सागोनल रिंग्स इसमें होती हैं। जब 60 कार्बन एटम्स को अरेंज किया जाता है एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन बनाने के लिए, उसी को हम लोग बकमिस्टर फुलरीन बोलते हैं। इस तरीके से बेटा मैंने आपको फ्री स्टेट में अकड़ होने वाले कार्बन को
3 स्टेट्स में बताया, जो बकमिस्टर फ्लोरीन, डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में था। इनके यूजेस भी बताए। अगर हम बकमिस्टर फ्लोरीन को भी बर्न करेंगे ऑन हाई टेम्परेचर पर, इट ऑल्सो फॉर्म CO2, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ये भी बिल्कुल ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल डार्क होता है। नेक्स्ट आगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय। ओके बाय।